Welcome back. In today's topic, we are going to see variation of g with depth. Variation of acceleration due to gravity with depth. जैसा जैसा हम अर्थ के अंदर डीप में जाएंगे उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है वो हम देखेंगे. Let us start with considering rho as the density of the earth. Density, अर्थ की डेंसिटी हम कंसीडर करेंगे. डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. हमें पता है डेंसिटी क्या रहती है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. Hence we can say that mass of the earth is equal to rho into volume. Okay, rho into volume. अर्थ का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ is nearly a sphere. Okay, we can consider. Okay, therefore volume of sphere 4 by 3 pi r cube into this rho. ये हो गया mass of the earth in terms of rho. This is mass of the rho or mass of the earth in terms of rho, that is density. Well, and what is r is the radius of earth. ठीक है. Now we know that if there is an object on the surface of the earth, earth के surface के ऊपर एक object है, तो according to the Newton's law of gravitation we know that the gravitational force experienced by any object on the surface of the earth. Suppose हम हैं, हमारे ऊपर, where are we? We are on the surface of the earth. हमारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. वो लग रहा है एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. ये कहां पर? ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, स्मॉल एम is the object on the surface, g is the acceleration due to gravity, capital G is universal gravitational constant, and capital M is mass of the earth. This is your equation number 1. Now let us consider an object inside the earth. surface से अंदर, मतलब अगर हम dig करते हैं, अगर किसी कोई हम सपोज वेल, कोई कुआं हम अगर डिग करते हैं तो अंदर अर्थ के भीतर जैसा हम डीप में जाते हैं, तो डीप में जाने के बाद किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रहेगी वो हमें देखना है. दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. ओके, सपोज दिस इज अर्थ, this is center, radius r, radius of the earth. surface से हमको डेप्थ में आना है. ओके, यहां से सपोज हम पर्टिकुलर डेप्थ तक आ गए, यहां तक, देन दिस डेप्थ इज d. ओके, तो वेल ओके, now considering this as the center, ये जो है यहां से पूरा यहां तक, this is capital R, और यहां से यहां तक, this place to this place, ये लेंथ, ये कितनी हो जाएगी फिर? टोटल R माइनस दिस D, that will be R माइनस D. इतनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये जो रेडियस है इनर स्फीयर की. Well, now we have to find out the force acting on the object at its depth d due to the earth. Well, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसके ऊपर फोर्स अर्थ के कौन से पार्ट की वजह से लगेगा? इट इज ड्यू टू द इनर पार्ट ओनली. ओके, ये जो बचा हुआ अंदर का स्फेरिकल पार्ट है उसके वजह से ही इसके ऊपर का फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे. ये जो बाकी का एरिया है, दिस
this volume will be neglected। ओके, सो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें मास भी इतने ही पार्ट का कंसीडर करना पड़ेगा। इतना जो पार्ट है अर्थ का उतना ही मास हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। सो अगेन वी नो दैट एट अ डेप्थ d mg m मास तो चेंज नहीं हुआ बट g चेंज हो जाएगा, दैट इज g डैश इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर है इन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस, बट अगर ऑब्जेक्ट एट अ डेप्थ d है तो g m मास चेंज हो जाएगा। ओके, m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी, तो r माइनस d होल स्क्वायर। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और वेट, नाउ m डैश, m कितना रहेगा, ओके वो हम देखेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। सरफेस के ऊपर मास कितना, 4/3 पाई r क्यूब रो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो हियर इट विल बी m डैश विल बी नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब, that is r minus d whole cube into density upon 4/3 pi r cube into rho. Putting this value here, what we will get, mg dash is equal to g 4/3 pi r minus d whole cube into rho into this m upon r minus d whole square. Well, r minus d square, r minus d cube. Now we can write it as mg. mm get cancelled. We can write directly g dash. Here also mm get cancelled. G dash is equal to g 4/3 pi r minus d rho. Well, this is suppose equation number 2. Now equation 1 and equation 2. Now dividing these two equation, what we will get? Yes, here in equation 1 we need to put the value of m, that is 4/3 pi r cube rho. ठीक है, हम ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। हमें क्या मिलेगा, g is equal to g, value of m is 4/3 pi r cube into rho upon r square. Therefore g 4/3 pi r into rho. Okay, now this is your suppose equation number 3. Okay, अब यहाँ पर, or you can simply put the value of m below this step and give it as equation number 1. Okay, अब जैसा आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। Now when we divide equation 3 by equation 2, what we will get here is g dash upon g will be equal to, क्या मिलेगा हमें, g get cancel, 4/3 pi कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by इक्वेशन 3, और g कैंसिल, 4/3 pi कैंसिल,
ओके, रो गेट कैंसल्ड, हाँ, r minus d upon this r, well therefore we can write g dash is equal to r minus d upon r into this g, well g dash is equal to, now listen, r upon r minus d upon r, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आर गेट कैंसल, क्या बचा यहाँ पर, g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन r इंटू g, यस 1 माइनस d अपॉन r इंटू g. नाउ लिसन, 1 माइनस d अपॉन r, d is the depth, okay, r is the radius, 1 minus something is 0 point something, that from this we can say that g dash is less than g, 0 point something is multiplied by g, will of course from this equation we can say that g dash is less than g, that is as the depth increases or as we go downwards inside the surface of the earth, the value of acceleration due to gravity decreases. The value of acceleration due to gravity decreases with depth. This we can say from the theoretical equation. Okay. Well, हमने देखा है कि जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे inside the earth, that is d, this is the depth d, surface से एक particular depth तक, okay, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, वैल्यू कम होती है, मतलब सरफेस पे जितनी रहेगी उससे कम डीप में रहेगी, ओके. और अगर हम डीप में गए और अगर हम सेंटर में पहुंच गए, अगर हम यहां से डीप में जा रहे हैं, डेप्थ अगर हम बढ़ाते गए और अगर हम सेंटर में पहुंच गए तो डेप्थ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक पूरी, दैट इज इट विल बी इक्वल टू द आर. अगर डी की वैल्यू r की जितनी हो गई, इफ d becomes equal to r, so r upon r, that is 1 minus 1 0, okay, that is acceleration due to gravity at the center of the earth is 0. Come where? At the center, okay. Now this is the theoretical theory says that when we go deep inside the earth, the acceleration due to gravity decreases, okay, but in fact the acceleration due to gravity increases. Why? Because here we have considered the density of the earth as constant. हमने यहाँ पर इक्वेशन जब हमने लाया तब हमने जो डेंसिटी अर्थ को कांस्टेंट कंसीडर की, बट इन फैक्ट द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, ओके. अर्थ की डेंसिटी जो है वो हर एक जगह पर अलग अलग है, तो इसी फैक्ट के वजह से क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो विद डेप्थ बढ़ती गई, दैट इंक्रीजेस विद द डेप्थ, ओके, एंड इट इज शोन बाय दिस डॉटेड लाइन इन दिस ग्राफ, ओके. देखिए ये ग्राफ है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, ओके, एक्सेप्ट दिस डॉटेड लाइन, ये जो पार्ट है ये है थ्योरेटिकल पार्ट. सेंटर से अगर हम सरफेस की तरफ जाते हैं अप टू द रेडियस r, तब हमें ऐसा दिखा है कि दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती गई, ओके. एंड जब हम सरफेस से this point is the acceleration due to gravity at the surface of the earth, that is g. और जब हम सरफेस से और ऊपर गए, देखिए अल्टीट्यूड, दिस इज व्हाट अल्टीट्यूड, मतलब बढ़ते गए, हाइट अगर बढ़ती गई तो उसके साथ में g डैश की वैल्यू ये होगी कम. बट इन फैक्ट द ग्राफ इज दिस, ओके. इनसाइड द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हियर inside the earth the acceleration due to gravity increases with depth, okay. अगर हम
डेप्थ बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती गई, ऐसा फैक्ट सामने आया है. द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज नॉट कांस्टेंट. ओके, दिस इज इट, द वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ. आपको ये फाइनल जो ग्राफ है ये निकालना इंपॉर्टेंट है. दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, in the next topic we will in the next lecture we will continue with the next topic. Thank you.